बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। ये मेरा 2-3 दिन पहले का क्लिप है और रात का टाइम का है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंधी पालक। और ये पालक मुझे ढूंढने में इतनी मुश्किल पेश आई ना, क्योंकि ये पालक जो है ना वो मिलती नहीं है। और मैं 2 महीने से तकरीबन जो है ना मैं ढूंढ रही थी मगर नहीं मिली। फिर मैं इतवार बाज़ार गई तो वहाँ पर ये पालक मुझे मिली। और यहाँ मैं बना रही हूँ मक्खन, क्योंकि मलाई भी बहुत ज़्यादा जमा हुई थी तो साथ साथ मैं मक्खन बना रही हूँ। पालक काटी पहले, 1-1.5 घंटा तो पालक काटने में लग गया। अब मैं इसको अच्छी तरह धो के, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, साथ साथ मैं इसको धो रही हूँ। फिर मैंने इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। और बॉयल करते हुए ना सिर्फ मैंने पालक में हल्दी डाल दी थी। और ये 3 किलो पालक है और 3 किलो ही मैंने इसमें मेथी डाली है। और आप ये पालक एक दफ़ा बना के देखिएगा, आप यकीन जाने कि आपका दिल चाहेगा कि मैं बार बार ये पालक हम लोग खाएं। और फिर मैंने इसमें पहले गोश्त भुना। गोश्त में जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें डाल के तो आप गोश्त रख दें भूनने के लिए। और इसमें कुछ भी नहीं डालना। और यहाँ पर नूडल्स बना रही है बेटी, क्योंकि उसे भूख लग रही थी और पालक बनने में भी टाइम था। और ना इसमें टमाटर डलेंगे ना इसमें दही डलेगा, इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। सिर्फ आपने गोश्त को सिंपल भूनना है ऑयल डाल के। और उसके बाद आपने इसमें ग्राइंड करके ना पालक डाल देनी है। और पालक को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, जैसे मेहंदी की तरह नहीं बनाना। इसको चॉपर में ग्राइंड करने हैं, 1 से 2 दफ़ा आप चला दें। और फिर लास्ट में ना आप इसमें मलाई डालें। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी मर्ज़ी मलाई डालें, बहुत ज़्यादा भी नहीं वो अच्छी लगती, कि बस इतनी डालें कि थोड़ा सा उसमें ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसका मलाई का। तो मैंने ये जितनी डाली है ना इतनी मैंने और डाली थी बाद में, क्योंकि ये फ्रीज़ हुई हुई थी मेरे पास। और इसके साथ जो मैं बिरयानी बना रही हूँ ना, ये लाहौर की जो है ना सौगात है। ये बिरयानी शादियों पे बनती है लाहौर में। और बिरयानी और ये पालक, ये दोनों चीज़ें जो है ना लाहौर की सौगात है। और यहाँ मैंने ऑयल में सब्ज़ इलायची, अदरक और काली मिर्च डाली थी। ये तीनों चीज़ें मैंने डाली थी। इसको थोड़ा सा वो रेडिश ब्राउन सा करके ना, तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें दूध डाल देंगे। और ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है। पहले तो मैं सादी बना रही थी, मेरे पास चिकन नहीं था। मगर जब मैंने फ्रिज में देखा ना तो मेरे पास 3-4 बोटियाँ थी, तो मैंने सिर्फ जायके के लिए ना वो उसे बॉयल कर लिया, उसकी यखनी बना ली। ये मैंने काली मिर्चें डाली हैं, पहले भी थोड़ी सी डाली थी। तो इलायची को ना आप पीस लें, कूट लें उसको माम दस्ते में। इलायची को कूट के अदरक को बारीक बारीक काट लें। और जो ये काली मिर्च है ना, ये मेरे पास ज़्यादा पिसी हुई थी, इसको भी कूट लें, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। ऑयल में इसको डाल के तो आप इसमें दूध डाल दें, तकरीबन 1-1.5 पाव के करीब ना ये मैंने दूध डाला था। और ये गिनती की 5 बोटियाँ चिकन की, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला था। और अब मैं इसकी यखनी डाल के और इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं चावल डाल दूँगी। और अगर आप ये बिरयानी के साथ ना भी बनाए ना, ये चावल इतने मज़े के बनते हैं, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इसको सादा भी खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि बस इसको ऐसे ही खाते रहें बग़ैर सालन के, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ मैं साग को भी साथ साथ भून रही थी मलाई डाल के। और यहाँ चावल में अब मैंने नमक डाला है और चावल डाले हैं। और इसके मैंने वैसे हरी मिर्चें डलती नहीं है, मगर मैंने ना हरी मिर्चें भी 2-3 डाल दी थी, अच्छी लगती हैं मुझे इसका फ्लेवर। और अगर आप चाहें ना तो इसमें एक चिकन क्यूब भी डाल दें। मैंने इसमें एक चिकन क्यूब भी डाला था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये चावल एक दफ़ा आप मेरे कहने पे ज़रूर बना के देखिएगा। और जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिरयानी और साग कैसा लगा। ये लाहौर में जो रहते हैं ना उनकी तो खैर ये सौगात है, वो लोग वहाँ तो बनती ही यही है। कराची में तो खैर ये नहीं बनती बिरयानी, वहाँ तो स्पाइसी बिरयानी बनती है। मगर लाहौर वालों के लिए तो ये बिरयानी जो है ना पालक और साग के साथ बहुत शौक़ से खाई जाती है। और ये है मेरे खाने का फ़ाइनल लुक। मैंने साथ अपने लिए नान मंगवाया था, तिलों वाला नान। मुझे बहुत मज़े का लगता है नान के साथ, और मुझे बहुत ही पसंद है तंदूर की रोटी और नान। तो मैं हर चीज़ के साथ जो है ना वो खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरे खाने का फ़ाइनल लुक है। बिरयानी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, ये दूसरे दिन मेरे दोपहर का क्लिप है। मैंने करवाई थी कुरान ख़ानी। और कुरान ख़ानी मैं क्यों करवा रही हूँ, वो तो खैर अल्लाह का कलाम है, वैसे भी करवानी चाहिए, मगर ये मैं मिलाद करवा रही हूँ।
तो उस वजह से मैंने 2 दिन पहले जो है ना कुरान ख़ानी करवाई थी। और यहाँ पर सब सिपारा पढ़ रहे हैं, घर के जितने भी वो थे, मेरी जेठानी थी, बच्चियाँ थी, मैं थी, और मोहल्ले से भी 2-3 लोग थे, तो वो सब कुरान ख़ानी कर रहे हैं। और फिर रात को जब मैं फ़ारिग होके अब मैं गई थी, मुझे कुछ सामान चाहिए था। और सामान किस लिए चाहिए था? मुझे अपने मिलाद के लिए सामान चाहिए था। जब मैं मिलाद करवाती हूँ ना, तो माशाल्लाह जितना मुझसे हो सकता है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको बहुत, अपने कमरे को ना बहुत प्यारा सजाऊँ। क्योंकि मुझे बस, मेरा दिल करता है कि मैं गुलाब के फूलों से, दूसरे फूलों से या और चीज़ों से, मैं हर दफ़ा जब भी मिलाद करवाती हूँ ना, तो मैं बड़े शौक़ से अपने कमरे को सजाती हूँ। और अभी भी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी चीज़ें लेने के लिए, कमरे में सजाने के लिए। और मैंने ये जो आपने शुरू में वेलवेट के फूल देखे थे, कागज़ के फूल जैसे मिलाद में दिए जाते हैं ना, तो मैं ये वाले फूल जो है ना, मैं ये लेके आती हूँ वेलवेट के। तो वो मैं लेके आई थी। फिर मैं ये ग्रीन कलर की लड़ियाँ लेके आई थी। मैं अपने कमरा दिखाऊंगी आपको सजा हुआ, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मिलाद में बहुत ही रौनक लगती है जब मैं ये चीज़ें लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा कमरा जो है ना, वो बस जगमगा उठा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मिलाद की तैयारी करना। और मैं आपसे अपना पिछला मिलाद भी शेयर करूँगी, जो मैंने पिछले साल किया था। वो तो खैर मैंने अपने घर के आगे टेंट वगैरह लगवा के किया था। ये मैं अभी अपने कमरे में सिर्फ कर रही हूँ। और सामान लेने के बाद साथ ही हम लोग चले गए थे मैग्नेट। ये बिल्कुल घर के पास ही है, थोड़े से फासले पर। तो वहाँ से हम लोगों ने इतर लेना था। तो हस्बैंड यहाँ पे इतर की स्मेल वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि कैसी है, किसकी स्मेल अच्छी है, किसकी नहीं। मगर वो इससे पहले जो ले जा चुके थे ना, उनको वो वाली नहीं मिल रही थी, और उनको उसका नाम भी याद नहीं आ रहा था। तो वो यही कह रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारी हमें वो टेस्ट करवाई। फिर उसके बाद उन्होंने, हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं आपके पास ना वो लेके आऊँगा जो मैंने ख़रीदी थी स्मेल। तो फिर मैं, आप उसके नाम के मुताबिक आप मुझे वही दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी उसकी स्मेल थी। और अभी ये मेरे मोबाइल की जो है ना, बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है, जिसकी आवाज़ अभी आप लोगों ने सुनी है। बिल्कुल 15% है, मगर खैर इतनी वो हो जाएगी कि मैं अपनी जो है ना वॉइस ओवर कंप्लीट कर सकूं। और यहाँ मैं आ गई थी बर्तनों वाले सेक्शन में। और अगर कहीं मुझे बर्तन नज़र आए और मैं ना देखूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वाली ग्रे वाली ट्रे मैंने ली थी यहाँ से। और तो ज़्यादा बर्तन मैंने नहीं लिए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मगर ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो मैंने ले ली थी। ये हस्बैंड के हाथ में है। और इसके अलावा मैं और चीज़ें देख रही थी और कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी। ज़्यादा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए भी वीडियो बनाई है। ख़ुद भी मैंने बर्तन देखे हैं, देख के मुझे अच्छा लगा। क्योंकि चीज़ें फिर एक्स्ट्रा लेके क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर जब ज़्यादा चीज़ें अगर ज़रूरत हो जब भी इंसान ले, मगर कुछ चीज़ें दिल करता है कि ना भी चाहते हुए दिल करता है कि इंसान ले ले। और मुझे ये प्रेशर कुकर बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये हर साइज़ में थे, छोटे बड़े। और मैं कहती हूँ नॉर्मल साइज़ में होना चाहिए प्रेशर कुकर, मगर मैंने आज तक जो है ना प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं किया। मेरे हस्बैंड करने ही नहीं देते मुझे। तो अभी खैर ये कि मैं 1-2 दफ़ा यूज़ किया है, और मेरा दिल भी चाह रहा था लेने का। और मेरे शादी का भी अभी रखा हुआ है प्रेशर कुकर, मगर मैंने उसे निकाला नहीं, वो अभी तक ऐसे कैसा पैक रखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे वॉशिंग मशीन। तो ये एयर फ्रायर भी था इसके ऊपर रखा हुआ, और ये वॉशिंग मशीन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर मैंने पहले भी देखी हुई है ये कई जगह पर। और ये छोटी सी मशीन थी, तकरीबन कितने की, 13,000 की थी शायद, 13 या 14,000 की बताई थी। और ये एयर फ्रायर है। और मशीन तो खैर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हर दूसरे दिन इंसान जो है ना वो कपड़े धो ले ईज़ी होके, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय 2-4 जोड़े इसमें डाले और फारिग हो जाए जल्दी से। और यहाँ मैं आई थी अपने शूज़ देखने के लिए, क्योंकि मुझे शूज़ चाहिए थे। और ये देखें, ये जो शूज़ मैंने पहने हुए हैं ना, यही शूज़ मुझे हर जगह पे नज़र आते हैं। और ये वाले शूज़ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते। ये जो कोट शूज़ होते हैं ना, ये मुझे नहीं कंफर्टेबल लगते। और ये जो मैंने पहने हुए हैं ना, ये मैंने पिछले साल लिए थे पिंक वाले, और अभी भी ये चल रहे हैं। इसमें ऑफ वाइट कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर नहीं है सॉरी, इसमें यानी कि लाइट 2-3 कलर ऐसे ही हैं। और ये मेरे पास था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये जो मैंने ब्लैक कलर पहना है ना, ये था तो अच्छा, मगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था।
इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी और इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं मिलाद की और डेकोरेशन की अगली वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।